बहुत समय पहले की बात है। देवगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा विक्रमेंद्र अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी महारानी सौम्या बुद्धिमान और करुणामयी थीं। प्रजा राजा रानी की न्यायप्रियता और दयालुता की कहानियां सुनाया करती थीं। परंतु हर राज्य में अंधकार भी होता है। देवगढ़ में अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही थी। व्यापारी धन कुबेर बनते जा रहे थे, जबकि गरीब भूखे मर रहे थे। राजा विक्रमेंद्र को इसका आभास था, लेकिन उनके दरबार के मंत्री और दरबारी उन्हें झूठी तस्वीर दिखाते रहते थे। राज्य में एक धनिक व्यापारी था, सहस्रनाथ। वह अपनी दौलत और घमंड के लिए कुख्यात था। वह गरीबों का शोषण करता, अपनी दुकानों पर काम करने वालों से अमानवीय व्यवहार करता और कभी दान नहीं करता। वह सोचता था कि पैसा ही सब कुछ है और राजा भी उसकी मुट्ठी में है। एक दिन सहस्रनाथ अपने सेवकों के साथ जंगल के रास्ते से जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा भिखारी मिला, जो कांपता हुआ हाथ जोड़कर बोला, मालिक, कुछ खाने को दीजिए, मैं कई दिनों से भूखा हूं। सहस्रनाथ हंस पड़ा। तू भूखा है तो मर जा। तेरी हालत देखकर मैं अपनी चांदी के सिक्के बर्बाद नहीं कर सकता। यह कहकर उसने भिखारी को धक्का दे दिया और आगे बढ़ गया। वहीं पास में एक साधु बैठा यह सब देख रहा था। जैसे ही सहस्रनाथ जाने लगा, साधु ने कहा, अरे व्यापारी, जिस घमंड से तू आज गरीबों को ठुकरा रहा है, वही घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। जीवन का न्याय बड़ा अनोखा होता है। सहस्रनाथ ने उपहास करते हुए कहा, मेरे पास धन है, वैभव है, राजा तक मेरी मुट्ठी में है। मुझे किसी के श्राप या भविष्यवाणी की परवाह नहीं। साधु मुस्कुराया और बोला, जिस न्याय की तू अवहेलना कर रहा है, वही न्याय तुझे उस स्थान पर ले जाएगा जहां तूने इस भिखारी को देखा था। देखना वक्त का पहिया कैसे घूमता है। सहस्रनाथ ठहाका मारता हुआ चला गया, लेकिन उसके मन में साधु की बात कहीं अटक गई। अगले दिन एक वृद्धा रोती हुई राजा के दरबार में पहुंची। उसने बताया कि उसका घर और खेत एक अमीर व्यापारी ने छल से हड़प लिए हैं और अब वह भूखी प्यासी दर दर भटक रही है। राजा विक्रमेंद्र ने दरबार में सभी को बुलवाया। सहस्रनाथ भी वहां पहुंचा। वृद्धा ने रोते हुए कहा, महाराज, इस व्यापारी ने मेरे परिवार की संपत्ति छीन ली और हमें भिखारी बना दिया। कृपा करके न्याय करें। राजा ने व्यापारी की ओर देखा और पूछा, क्या यह सच है? सहस्रनाथ ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह गरीब लोग हमेशा अमीरों को दोषी ठहराते हैं। क्या इनकी बातें सुनकर आप मेरे जैसे सम्मानित व्यापारी को दोषी मानेंगे? राजा को कुछ संशय हुआ, लेकिन दरबार के कुछ मंत्री पहले से ही सहस्रनाथ के प्रभाव में थे। उन्होंने कहा, महाराज, बिना प्रमाण के किसी प्रतिष्ठित व्यापारी पर आरोप लगाना उचित नहीं होगा। राजा को यह बात सही लगी, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल में यह बात घर कर गई कि राज्य में अन्याय बढ़ रहा है। उसी रात राजा विक्रमेंद्र अपने राज्य का हाल जानने के लिए वेश बदलकर निकल पड़े। वह साधारण भिखारी के वेश में गलियों और बाजारों में घूमे। उन्होंने देखा कि गरीब लोग भूखे मर रहे थे, बूढ़े भिखारी सड़कों पर पड़े थे और सहस्रनाथ जैसा व्यापारी राजमहल के दरबारियों को रिश्वत देकर सब कुछ अपने हक में कर रहा था। तभी राजा की नजर एक साधु पर पड़ी, वही साधु जिसने सहस्रनाथ को चेतावनी दी थी। राजा ने साधु से पूछा, महात्मा, यह राज्य इतना समृद्ध होते हुए भी इतना अन्यायपूर्ण क्यों है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजा का न्याय उसकी आंखों से नहीं, बल्कि उसके हृदय से देखा जाता है। अगर राजा सच्चा न्याय न करे तो राज्य में अमीर गरीब की खाई बढ़ती जाती है और अंततः राजा खुद अंधकार में चला जाता है। राजा को गहरी चोट पहुंची। वह महल लौटे और मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया। अगले दिन राजा ने घोषणा की, राज्य में सभी धनी व्यापारियों और दरबारियों की संपत्ति की जांच की जाएगी। जिनके पास अनुचित ढंग से अर्जित धन होगा, वह गरीबों में बांट दिया जाएगा। सहस्रनाथ क्रोधित हो गया। उसने तुरंत दरबार में जाकर विरोध किया, महाराज, यह अन्याय है। मैं वर्षों की मेहनत से अमीर बना हूं, आप मेरा धन कैसे छीन सकते हैं? राजा मुस्कुराए और बोले, धन पर जिसका अधिकार है वही उसे धारण करेगा। अगर तुम्हारा धन न्याय संगत है तो डर किस बात का? सहस्रनाथ के माथे पर पसीना आ गया। राजा ने घोषणा की, 7 दिनों में इस राज्य का न्याय बदलेगा। अन्याय करने वाला अब अपनी ही आंखों से अपनी बर्बादी देखेगा। सहस्रनाथ डर गया। उसे साधु की भविष्यवाणी याद आई।
न्याय तुझे उसी स्थान पर ले जाएगा जहां तूने इस भिखारी को देखा था। क्या सहस्रनाथ का घमंड टूटेगा? क्या राजा सच में न्याय कर पाएगा? और साधु की भविष्यवाणी कैसे सच होगी? राजा विक्रमेंद्र की घोषणा से पूरे राज्य में हलचल मच गई। अमीर व्यापारी और दरबारी बेचैन हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि अगर राजा ने सच में न्याय किया तो उनकी अवैध संपत्तियां जब्त हो जाएंगी। दूसरी ओर गरीब जनता में आशा की किरण जागी, लेकिन सबसे अधिक चिंता सहस्रनाथ को थी। उसे रातों की नींद उड़ गई थी। उसने कई सालों से रिश्वत, धोखाधड़ी और गरीबों का शोषण करके अपार संपत्ति अर्जित की थी। अगर राजा की जांच सच में शुरू हुई तो वह सब कुछ खो सकता था। सहस्रनाथ के महल में देर रात तक बैठकें चलने लगीं। उसके जैसे कुछ अन्य अमीर व्यापारी भी परेशान थे। राजा ने अगर अपनी योजना लागू कर दी तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, एक व्यापारी ने कहा। सहस्रनाथ ने गहरी सांस ली और बोला, हमें राजा को रोकना होगा। अगर वह जांच बंद नहीं करता तो हमें उसे ही हटाना होगा। व्यापारियों के चेहरों पर चिंता थी, लेकिन उन्होंने सिर हिला दिया। अगले ही दिन सहस्रनाथ ने अपने कुछ विश्वासपात्र लोगों को बुलाया। हमें राजा को मारना होगा, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि यह कोई और कर रहा है। हमें एक ऐसा मोहरा चाहिए जो राजा को खत्म करे और खुद फंस जाए, सहस्रनाथ ने कहा। उसने कुछ सैनिकों को रिश्वत दी और कहा, हमारे लिए एक अपराधी ढूंढो, कोई ऐसा जिसे आसानी से फंसाया जा सके। सैनिकों ने पूरे शहर में तलाश की और आखिरकार एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़ लिया। वह कोई और नहीं बल्कि वही साधु था जिसने सहस्रनाथ को घमंड के परिणामों के बारे में चेतावनी दी थी। साधु को बंदी बनाकर महल ले जाया गया। वहां दरबार में घोषणा की गई कि यह साधु एक राजद्रोही है और उसने राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा है। राजा विक्रमेंद्र को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने साधु को ध्यान से देखा। महात्मा, क्या यह सत्य है? राजा ने पूछा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, सत्य को जितना भी छुपाने की कोशिश करो, वह एक दिन बाहर आ ही जाता है। राजा सोच में पड़ गए, लेकिन मंत्री और दरबारी चिल्लाने लगे, महाराज, इसे मृत्यु दंड दें, यह विद्रोही है। राजा विक्रमेंद्र न्यायप्रिय थे। उन्होंने कहा, सत्य की परख बिना प्रमाण के नहीं की जा सकती। साधु को कारागार में रखा जाए, लेकिन मैं स्वयं इसकी जांच करूंगा। राजा भेष बदलकर शहर में घूमने लगे। उन्होंने महसूस किया कि व्यापारियों में हलचल है। सहस्रनाथ बहुत सक्रिय है और गरीब लोग अब भी भय में जी रहे हैं। उसी रात जब राजा अपने महल में थे तो एक पहरेदार भागते हुए आया। महाराज, महल के द्वार पर एक अजीब बूढ़ा भिखारी खड़ा है। वह कहता है कि आपके पास बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। राजा ने उसे बुलवाया। वह एक झुकी हुई कमर वाला, फटे पुराने कपड़ों में एक बूढ़ा व्यक्ति था। महाराज, मैं आपको एक गुप्त बात बताने आया हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। राजा ने उसे ध्यान से देखा। वह वही भिखारी था जिसे सहस्रनाथ ने जंगल में धक्का दिया था। बोलो, क्या कहना चाहते हो? राजा ने पूछा। भिखारी ने धीरे से कहा, साधु निर्दोष है, असली षड्यंत्रकारी तो सहस्रनाथ है। राजा चौंक गए। यह तुम कैसे जानते हो? भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं सब देखता हूं महाराज। दिन में मुझे कोई नहीं पहचानता, लेकिन रात में मैं सबकी सच्चाई जान जाता हूं। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण भिखारी नहीं है। अगले ही दिन राजा ने सहस्रनाथ को अपने दरबार में बुलाया। सहस्रनाथ, तुम्हारी संपत्ति की जांच होगी और अगर तुम निर्दोष हुए तो तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए, राजा ने कहा। सहस्रनाथ के माथे पर पसीना आ गया। वह कुछ कहता, इससे पहले ही सैनिकों ने उसे घेर लिया। महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? उसने घबराते हुए पूछा। राजा मुस्कुराए। सत्य छिपता नहीं सहस्रनाथ। तुमने साधु को झूठे आरोप में फंसाया और मुझे मारने की साजिश रची। सहस्रनाथ की आंखें फटी रह गईं। महाराज, यह झूठ है, राजा ने संकेत किया और तभी वह बूढ़ा भिखारी अंदर आया। यही वह व्यक्ति है जिसने मुझे धक्का दिया और कहा था कि भूखों को मर जाना चाहिए, भिखारी ने कहा। राजा ने गहरी सांस ली। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, सहस्रनाथ को बंदी बना लिया जाए। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। सहस्रनाथ चिल्लाने लगा, नहीं, यह अन्याय है। मैं अमीर हूं, राजा को भी खरीद सकता हूं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, धन से न्याय नहीं खरीदा जा सकता सहस्रनाथ। तुम्हारा घमंड तुम्हें उसी स्थान पर ले आया जहां तुमने उस भिखारी को अपमानित किया था। सहस्रनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया।
उसे साधु की भविष्यवाणी याद आई। तू उसी स्थान पर होगा जहां तूने अन्याय किया था। राजा ने घोषणा की कि सहस्रनाथ की सारी अवैध संपत्ति गरीबों में बांटी जाएगी। जिन किसानों और मजदूरों से जबरदस्ती धन छीना गया था, उन्हें उनका हक मिलेगा। साधु को मुक्त कर दिया गया। उसने राजा से कहा, राजन, सच्चे न्याय के लिए आंखें ही नहीं बल्कि मन भी खुला रखना पड़ता है। राजा ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। सहस्रनाथ को जेल में डाल दिया गया। उसके महल, धन और सारी संपत्तियां जब्त कर ली गई। राज्य में न्याय की नई लहर दौड़ पड़ी। अब गरीबों को उनका अधिकार मिलने लगा और अमीरों की मनमानी खत्म हो गई। एक दिन राजा ने महल के द्वार पर उसी बूढ़े भिखारी को देखा। अब तुम सुखी हो? राजा ने पूछा। भिखारी मुस्कुराया। महाराज, जब न्याय होता है तो पूरा राज्य सुखी होता है। यह कहकर वह चला गया। राजा समझ गए कि वह साधारण भिखारी नहीं था, वह शायद स्वयं नियति थी जो राजा को सही मार्ग दिखाने आई थी। देवगढ़ अब पहले से बदल चुका था। सहस्रनाथ जैसे अन्यायी लोगों की संपत्ति जब्त कर ली गई थी और राजा विक्रमेंद्र ने गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू कर दी थी। न्याय की नई लहर पूरे राज्य में फैल चुकी थी। लेकिन यह परिवर्तन इतना आसान नहीं था। जिन अमीर व्यापारियों और भ्रष्ट दरबारियों को राजा ने बेनकाब किया था, वे चुपचाप नहीं बैठ सकते थे। वे बदला लेने की साजिश रचने लगे। राजा के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों में सहस्रनाथ का सबसे करीबी सहयोगी रक्तनाग नाम का व्यापारी भी था। रक्तनाग न सिर्फ अत्यंत धूर्त और चालाक था, बल्कि काला जादू और तंत्र मंत्र में भी विश्वास करता था। एक रात जब महल में सब सो रहे थे, रक्तनाग अपने कुछ दरबारियों के साथ गुप्त रूप से जेल पहुंचा, जहां सहस्रनाथ कैद था। सहस्रनाथ, क्या तुम राजा से बदला लेना चाहते हो? रक्तनाग ने धीरे से कहा। मुझे बस एक मौका चाहिए। सहस्रनाथ ने आंखों में जलन लिए उत्तर दिया। तो सुनो, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरा कहना मानना होगा, रक्तनाग ने कहा। सहस्रनाथ को और कुछ नहीं चाहिए था। उसने हामी भर दी। रक्तनाग ने अपने जादू टोने और रिश्वतखोरी के बल पर सैनिकों को बहकाया और सहस्रनाथ को जेल से छुड़ा लिया। अगले ही दिन राजा विक्रमेंद्र को खबर मिली कि सहस्रनाथ जेल से भाग चुका है। यह कैसे संभव है? राजा ने क्रोधित होकर पूछा। सैनिकों ने सिर झुका लिया। महाराज, हमें नहीं पता। यह एक रहस्यमयी घटना थी। पहरेदारों को अजीब आवाजें सुनाई दी और जब हम सुबह गए तो दरवाजा खुला था और सहस्रनाथ गायब था। राजा समझ गए कि कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अगली रात महल के चारों ओर अजीब घटनाएं घटने लगीं। दियों की लौ अचानक बुझ जाती, हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती और सैनिकों को डरावने सपने आने लगे। मौत हो गई। फिर महल के कई सेवकों ने शिकायत की कि उन्होंने छायाओं को चलते हुए देखा है। राजा ने समझ लिया कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। इसी बीच वही साधु जिसे राजा ने मुक्त किया था, एक बार फिर महल में आया। राजन, तुम्हारे राज्य पर काले जादू और षड्यंत्र का साया है, साधु ने चेतावनी दी। तो इसका हल क्या है महात्मा? राजा ने पूछा। साधु ने कहा, रक्तनाग एक खतरनाक व्यक्ति है। वह सिर्फ धन के लिए ही नहीं बल्कि शक्ति और तंत्र मंत्र के लिए भी खेल खेलता है। उसे रोकने का एक ही उपाय है, सच्चाई और ईमानदारी के बल पर उसे हराना। राजा विक्रमेंद्र ने रक्तनाग और उसके समर्थकों को दरबार में बुलाया। रक्तनाग, तुम्हारे खिलाफ गंभीर आरोप हैं। क्या तुमने सहस्रनाथ को छुड़ाने में सहायता की? रक्तनाग हंसा। महाराज, आपके पास कोई प्रमाण है? राजा ने दरबार में एक पुराना सेवक बुलाया जिसने गुप्त रूप से सारी घटनाएं देखी थीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रक्तनाग ने सैनिकों को रिश्वत दी और जेल के दरवाजे खुले। दरबार में हलचल मच गई। तभी दरबार के द्वार से जंजीरों में बंधा सहस्रनाथ अंदर लाया गया। यह क्या है? रक्तनाग चौंका। राजा मुस्कुराए। हमने सहस्रनाथ को फिर से पकड़ लिया। इस बार उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। सहस्रनाथ ने सिर झुका लिया। मैंने घमंड किया था और अपने घमंड की आग में जल गया। रक्तनाग ने मुझे बचाया नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। रक्तनाग को झटका लगा। राजा ने आदेश दिया, रक्तनाग को बंदी बना लिया जाए। सैनिकों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी रक्तनाग जोर से चिल्लाया और अजीब मंत्र पढ़ने लगा। अचानक
महल के अंदर तेज आंधी चलने लगी। कोई भी मुझे नहीं पकड़ सकता, रक्तनाग चीखा और महल के छत की ओर देखा। लेकिन तभी साधु ने अपनी जपमाला उठाई और एक पवित्र मंत्र पढ़ा। अचानक आंधी रुक गई और रक्तनाग जमीन पर गिर पड़ा। यह क्या किया? रक्तनाग ने गुस्से से कहा। साधु मुस्कुराए। अंधकार को सच्चाई के प्रकाश से कोई नहीं बचा सकता। रक्तनाग और सहस्त्रनाथ दोनों को आजीवन कारावास में डाल दिया गया। राजा ने घोषणा की, अब से कोई भी धन के बल पर अन्याय नहीं करेगा। राज्य में हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, चाहे वह गरीब हो या अमीर। राजा विक्रमेंद्र ने एक नया कानून बनाया, जिसके अनुसार कोई भी व्यापारी या दरबारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता था। गरीबों और मजदूरों को समान अधिकार दिए गए। साधु ने जाते जाते राजा से कहा, राजन, तुम्हारे न्याय के कारण यह राज्य स्वर्ण युग में प्रवेश करेगा। राजा ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार देवगढ़ में न्याय की स्थापना हुई और घमंड का अंत हो गया। धन्यवाद।